हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। आप लोग यहाँ-वहाँ भटक रहे हो, कहीं टेस्ट के लिए, कहीं कॉन्सेप्ट्स के लिए, कहीं कुछ के लिए। मैं आपसे कहूँ आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। अब आपने जो पढ़ लिया सिर्फ उसको रिवाइज़ करें। किसी नए के पीछे ना भागें, किसी भी नए के पीछे ना भागें। ना कोई नई टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें, ना नए कोई एमसीक्यू कुछ भी ना करें। आपको करना है नया, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अलावा कहीं और नया मत जाए। जितना आपने कर लिया वो और मैं आपको बहुत कुछ अभी देने वाला हूँ। मैं आपको टॉपिक वाइज़ इतना ज़्यादा देने वाला हूँ ना, कि आपने खुद अभी सोचा नहीं होगा टॉपिक इतने सारे मिलने वाले हैं मुझसे, है कि नहीं? तो आपको ही मैं बहुत सारा देने वाला हूँ। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो आपकी यूनिट 4 है महिला पर्यवेक्षक की, बाल शिक्षा एवं स्वास्थ्य, उसके हम लोग टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको मैराथन दे रहा था, तो लगभग मैंने आपको 2 मैराथन दे दिए इसकी। आज फाइनल मैराथन रात में मॉर्निंग में रिकॉर्ड करके आपको दे दूँगा। मतलब इस क्लास के 12 घंटे के भीतर आपको मैराथन मिल जाएगी, ठीक है ना? तो आपका सीडी भी फाइनल हो जाएगा। मैंने कंप्यूटर कंटेंट बनाया था, वो बना गया है। योजनाओं को आप लोग परेशान हो रहे हो, योजना, अधिनियम। तो अधिनियम तो कुछ आपके इसी में भी आएँगे अभी, यूनिट 4 में ही आएँगे आपके, तो वहाँ पे मिल जाएँगे, कुछ योजनाएँ भी आएँगी। हालाँकि योजना और अधिनियम मैं आपको अलग से भी दूँगा। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ यूनिट 2 का। एक बार यूनिट 2 आपके सामने हो जाए, देन मैं आपको कोई नई चीज़ लेके आऊँगा, ठीक है? चलो, मतलब आपको क्या योजना वगैरह तभी लेके आऊँगा ये सारी चीज़ें हो जाएँ अपनी, ठीक है ना? शुरुआत करते हैं हम लोग बिना समय गवाए। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्रव मतलब सुनने में श्रवदाबाधित व्यक्ति हेतु एक प्रभावी सचल सहायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो किसे होवर कैन जो आपका होता है इसके लिए, जो श्रवण शक्ति इनकी कमी होती है उनके लिए किया जा सकता है होवर कैन, ठीक है ना? आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है? निम्न में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है? तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान जो आपका है देहरादून में स्थित है। मैं आपकी संस्थान से संबंधित क्लास अलग से लेके आऊँगा, क्योंकि चारों यूनिट में आपकी संस्थान पूछी जाती है, कहीं न कहीं फँस जाती हैं, ठीक है ना? संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र का अनुच्छेद 19, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार पत्र। अब जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नहीं है, जो आपका यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 19 है। यहाँ पे क्या बात की गई है? यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है सभी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बच्चों की रक्षा करना। आपका अगला क्वेश्चन है, प्री स्कूल, जो प्री स्कूल होता है स्कूल पूर्व आयु होती है, तो यहाँ पे कोलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत के किस क्षण से संबंधित है? बाध्यता की नैतिकता, सामाजिक प्रणाली की नैतिकता, सामाजिक संविदा उपयोगिता या सार्वभौमिक। तो जो नैतिकता का सिद्धांत है इसमें बाध्यता की नैतिकता से संबंधित है, बाध्यता की नैतिकता से संबंधित है, ठीक है ना? तो आपको मतलब है प्री स्कूल एजुकेशन में जो नैतिकता आती है वहां से भी आपको सिद्धांत पढ़ने हैं। भ्रूण स्वयं को 3 विशिष्ट परतों में विभाजित करता है। भ्रूण आपको मैंने बताया 3 भ्रूण आपको 3 लेयर में विभाजित करता है। कौन-कौन सी लेयर होती है वो आपको बताओ? बताओ? तो बाह्य त्वचा, मध्य जनस्तर और अंतर्जन स्तर। आपको याद है ना? एक्टोड्रोम, मेसोड्रोम, एंडोड्रोम। जब मैंने आपको लास्ट क्लास कराई थी, मैंने बार-बार कहा था इस 3 पॉइंट को याद कर लेना, पीवाईक्यू आपका। याद कराया था कि नहीं? व्यक्तियों की वह स्वयं की कौन या क्या की अवधारणा क्या है? स्वयं की कौन हूँ, मैं क्या हूँ? मतलब पहचान, सेल्फ पहचान की अवधारणा। तो वास्तविक स्व अवधारणा क्या है? रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट कि आप कौन हैं, ठीक है ना? 1 सेकंड था मुझे 1 मिनट 1 सेकंड बस। हाँ, हाँ, कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट होल्ड करना बेटा।
1 मिनट बस 1 मिनट। अच्छा, एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ। स्टेट में एमपी तो भर रहा हूँ मैं। सॉरी 1 मिनट बस दीजिए। जब मतलब स्टेट फिल किया, तब जाकर रिस्पॉन्स मिला। सॉरी, यहाँ पे विकासात्मक दिशा, विकासात्मक दिशा किस नियम के अनुसार विकास सिर से पांव तक, मैंने बार बार बताया सिर से पांव तक विकास हो, किस विकास में तो आपको पता होगा। सेफेलोडियन नियम, सेफेलोडियो सिर से पांव तक विकसित है। विकास सिर से पांव तक, सेफेलोड्यूलियम, सेफेलोस्यूडोलियम, 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 ठीक है ना। चलो, वह अवधारणा जो आरंभिक बाल्यावस्था के वर्षों के दौरान विकसित नहीं है। वह अवधारणा जो आरंभिक बाल्यावस्था के वर्षों के दौरान विकसित नहीं होती है। अपेक्षिक अवस्थिति, अपेक्षिक आकार, वर्गीकरण, अमूर्त सोच। तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, आपकी कब होती है, युवा अवस्था में होती है, किशोर अवस्था में होती है, ठीक है। असमान पुनरावृत्तियों और वाग ध्वनियों का धीरीकरण क्या कहलाता है? हकलाहट। हकला के बोलते हैं ना, हकलाहट। अधिगम प्रक्रिया, निर्माण तत्वों का क्रम है। अधिगम प्रक्रिया किसका है? अधिगम प्रक्रिया निर्माण तत्व क्रम, उद्दीपक शिक्षार्थी प्रतिक्रिया किसका है? शिक्षार्थी का, उद्दीपक का, और प्रतिक्रिया, लर्नर्स स्टिमुलर्स, और आपका रिस्पॉन्स। बोधात्मक विकास के किस चरण में बच्चे इन्वायरमेंट, कारणता, समय और देह के स्थान से पृथक विशिष्ट स्वयं की समझ विकसित करना चाहते हैं? कब? संवेदी प्रेरक में, सेंसोमीटर एज। आपकी जो शुरुआती एज होती है सेंसोमीटर एज, आपको याद है ना, जीन प्याज है, जीन प्याज है ना, जीन प्याज है, वहीं से आंसर लिया गया क्वेश्चन, ठीक है ना। निम्न में से कौन रचनात्मक विकास हेतु महत्वपूर्ण है? निम्न में से कौन रचनात्मक विकास हेतु महत्वपूर्ण है? 5 से 6 वर्ष के बच्चे जब स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और वे प्राधिकार सत्ता स्वीकार करते हैं और नियमों विनियमों के अनुरूप चलाते हैं। 8 से 10 वर्ष जब जब दल ग्रुप एज बताए ना, एज ग्रुप, वो ग्रुप बनता है, समूह बनता है। दल के सदस्य ग्रुप में स्वीकृत किए जाने की आकांक्षा किए जाते हैं। 13 से 15 वर्ष के बच्चे जब साथियों से अनुमोदन, विशेषकर विपरीत लिंगों वाले सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करते हैं। तो रचनात्मक क्रिएटिविटी कब आती है? ये तीनों में आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है ना। तो उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्रिएटिविटी यहाँ पे लगा है, क्रिएटिव विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो वही ना विशेषताएं, क्या हम कैसे किसी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कि उपरोक्त वाले सभी वाले जो प्रश्न आते हैं कहाँ से आते हैं? निम्न में से किस मंत्रालय के पास आईसीडीएस स्कीम, अब किसके पास है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? असमर्थता के कारण निःशक्तता या हो या नहीं हो सकती है। निःशक्तता के कारण विकलांगता हो या नहीं हो सकती। कौन सा कारण असत्य है? तो ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर सामान्य ना हो, उसका मस्तिष्क भी सामान्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका क्या भाई, आप पढ़ना देखो, क्वेश्चन समझना। असत्य मतलब आपके रियल लाइफ से क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो क्या है, ठीक है ना। असमर्थता के साथ निःशक्तता हो या नहीं हो सकती है, ये सही बात हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। निःशक्तता के कारण विकलांगता हो भी सकती है, ये भी सही बात हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर सामान्य ना हो, उसका मस्तिष्क, ऐसा कुछ नहीं है। कोई, हाँ, जिसके हाथ पैर ना हो उसका मस्तिष्क अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको गलत हो सकता है। यहाँ पे आपका कैंसिल ही हो चुका है। तो देखो भाई, आप लोग परेशान हो किसका आंसर गलत है, किसका आंसर सही है। आज मैं एक काम कर रहा हूँ, इस क्लास के जस्ट बाद में आपको एक 15 मिनट की एक लेक्चर दे रहा हूँ। मैं आपको बहुत सारे डाउट्स उसमें क्लियर करने वाला हूँ आपके। कौन सी पद्धति
क्लाइंट का गहन विश्लेषण करती है। तो प्रकरण का अध्ययन, केस स्टडी आप क्या करती है? क्लाइंट का गहन ठीक है ना? गहन केस स्टडी। सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बृहद प्रणाली, बृहद प्रणाली और काल प्रणाली किसके द्वारा मापी गई हैं? किसके द्वारा माप प्रतिपादित सिद्धांत के भाग हैं? बॉर्न फॉर नेवर। अब देखो ऐसे आपके जो टॉपिक है ना, कहीं आपको नहीं मिलेंगे। वैसे तो हो सकता है मैं भी ना पढ़ा पाऊँ आपको, पर आपने जहाँ पढ़े वहाँ पे नहीं, ऐसे क्वेश्चन अपने गलत तो सबके गलत। ऐसे कुछ अपने गलत तो सबके गलत। हालाँकि मैंने चीज़ आपको आई थिंक जोड़ा है। 2 अगस्त की जोड़ा, प्याज से जोड़ा है, मैस्लो से इससे भी जोड़ा, मैंने जोड़ा है इन चीज़ को, मैंने पीवाईक्यू से बनाया। बट हो सकता है नया कोई ऐसा टॉपिक लेके आ जाए, जो आपकी न्यू रिसर्च हुई हो या जो करंट में ज़्यादा रहा हो, वो चीज़ें। वो चीज़ें वो सबके लिए नहीं होती है। वहाँ पे तुक्के काम करते हैं, किस्मत काम करती है वहाँ पे, ठीक है ना इन चीज़ों में। शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण तो क्या कहलाता है? प्रोस्थोसिस। प्रोस्थोसिस। अब ये आपकी एक पिक्चर है, ये आपकी न्यूज़ में हमेशा आपको देखने को मिलती होगी। इसलिए बोलते हैं न्यूज़पेपर से जुड़े रहना चाहिए आपको हमेशा। स्कूल पूर्व शिक्षा 3 आर, 3 आर कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। ऊपर भी कई बार रिपीट हुआ है। तो रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, 3 आर, ठीक है ना? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अर्थराइट्स, क्लब फुट, क्लैप फ्लैट आदि किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं? मस्कुलर ड्राइव, अर्थराइट्स, क्लब फुट, फ्लैट फुट किसके बताओ? अब देखो आपको मैंने नहीं पता क्या चीज़ है, बट यहाँ पे फुट पैर आ रहा है, यहाँ पे अर्थराइट्स हड्डी वगैरह कुछ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? तो देखो क्या ये हड्डियों से संबंधित है? ये हड्डियों से संबंधित है कि हड्डियों से नहीं? ये आपका आंसर हड्डियों से है। तो कुछ आंसर आपको ऐसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है ना? जो जब मैंने पढ़े ना आपने पढ़े, कैसे ऐसे सॉल्व करने होते हैं। अस्थि मेरुरज्जु की पूर्णता बंद होने में विफलता से उत्पन्न जन्मजात मध्य रेखीय दोष कहलाता है। अस्थि मेरु स्तंभ की पूर्णता बंद होने में विफलता से उत्पन्न जन्मजात मध्य रेखीय दोष क्या कहलाता है? मेरुरज्जु की हड्डी चोट, स्पाइना वाइडपा। मेरुरज्जु की हड्डी चोट स्पाइना वाइडपा कहलाती है। अब यहाँ पे लिखा है प्रतिवर्त, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वृत्तीय प्रतिक्रिया, आरंभिक विचार, पियाजे के सिद्धांत किस ऑप्शन के हैं? प्राथमिक, द्वितीयक किसके हैं ये बताओ? जो संवेदी सेंसोमीटर पहला है ना उसका है सेंसोमीटर। अब ये रियल यूज बताया, अब कैसे आपको समझा? मैंने थोड़ी समझ इसे जोड़ा था मैंने, आपको याद है ना? अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपकी चेंज हो जाती है बस थोड़ी बहुत। केयर का पूरा नाम क्या है? पेपर पूछा है, बार बार आया है। केयर, कॉपरेट फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। कॉपरेट फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। तो आपका काम क्या है? इसको अच्छे से पढ़ के जाओ, इसका स्थापना और हर चीज पढ़ के जाओ। इनमें से कौन सी योजना हो जिससे किसानों को एम फिर पीएचडी जैसे, अब कौन सी हुई है? कहाँ है वो? राजीव गांधी। जी राजीव गांधी। ये आपका ये लास्ट लास्ट लेक्चर है पीवाईक्यू सेशन इस टॉपिक में। इसके बाद आपको पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे, इससे आपकी यूनिट 2 के पीवाईक्यू शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। एचआईवी का अर्थ क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बाल अधिकार संधि पत्र में उल्लेखित 4 प्रमुख बाल अधिकार संधि भाई यूनियन यूएन का आ गया। उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और सहभागिता। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में परिवहन किया जाता है? तो हार्मोन्स, क्या है आपका? हार्मोन्स। आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को। आईसीडीएस के अंतर्गत 15 वर्ष की आयु को। आपको एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले बोल दिया 20 तारीख तक मैं क्या करूँ, इन्हीं सारे पेपर्स को मैं आपको एक एक पेपर डेली आपको दूंगा, है ना? और वहां पे अभी तो मैंने आपको क्या पेपर सॉल्व कराया, टॉपिक बताया, अभी याद नहीं कराया आपको कुछ पेपर से। अब जो लास्ट आपको 8 क्लास मिलेगी ना 20 तारीख के बाद, वहां पे आपको याद कराया जाएगा पेपर से, मतलब इसी पेपर से आपको 4-5 पॉइंट जोड़ के याद कराया जाएगा, ठीक है ना? तो उस टाइम का आपको ध्यान ना, एक लेक्चर होगा, 2-2 ढाई-ढाई घंटे का लेक्चर होगा, वहाँ पे तो आपको हर चीज़ याद करा के दी जाएगी। वहाँ पे आपको आप लोग बोले उस फैक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, 100 के साथ आपको 150 फैक्ट, 200 फैक्ट, 300 ऐसे फैक्ट मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है ना? निम्न में से कौन विकास अवधि की विशिष्टता यह है कि स्कूल हेतु तैयारी कौशल विकसित होती है? यहाँ पे निम्न में कौन विकास अवधि की विशिष्टता यह है कि स्कूल हेतु तैयारी कौशल विकसित होते हैं?
है और अधिकांश खाली समय मित्रों के साथ खेलने में व्यतीत होता है। किसमें? तो आरंभिक बाल्यावस्था में, आरंभिक बाल्यावस्था में। बता चुका हूँ आपको चारों चीज़ें। इस मनोवैज्ञानिक ने बोधात्मक विकास निर्देशों में संस्कृति और सामाजिक अंतरक्रियाओं पर भूमिका बल दिया है। किस मनोवैज्ञानिक ने बोधात्मक विकास निर्देशों में संस्कृति और सामाजिक अंतरक्रियाओं की भूमिका को बल दिया? किसने? vygotsky ने। बार-बार सिद्धांत कराए थे, बार-बार याद कराए थे मैंने। ये चारों मैंने आपको पढ़ा चुके हैं। चारों मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाए चारों लोगों के। जब संप्रदाय पढ़ाए थे बहुत सारे तब पढ़ाई थी चीज़ याद है ना? 9 संप्रदाय मैंने आपको पढ़ाए हैं। शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाले रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध कहलाता है। शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध क्या कहलाता है? तो अंतर्दृष्टि, इनसाइट किसकी थ्योरी कल बताई थी मैंने। हालाँकि ये अधिगम वाला टॉपिक अभी फिर से आएगा। ये अधिगम वाला आएगा फिर से बट इनसाइट थ्योरी किसकी मैं कल बताई थी आपको। बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु अधिनियम 2009 में आया था। सॉरी कब लागू हुआ था? 9 वर्ष 2009 में लागू हुआ था। आया कब था आपको बताना है। लागू 2009 में हुआ था, तो आया कब था अधिनियम आपको बताना है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है आपका। प्रजाति के सामान्य प्रकार जैसे रेंगना, सरकना, बैठना, चलना, इसमें होता है तो जाति वित्तीय कार्य है। अधिगम का वह चरण जिसमें कोई कार्य करने वाले व्यक्ति को किए जाने वाले कार्य के विविध पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कार्य स्वनियमित हो जाते हैं और आसानी से किया जाता है। क्या स्वचालन कहलाता है, स्व ऑटोमेशन स्टेज कहलाती है। जैसे मैं खाना खाने को भूख लग रही है, पानी पी रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो रास्ते में गाड़ी ऑटोमेटिक मुड़ेगी, नहीं आपको अलग से अरे गाड़ी मोड़ो, अलग से आपको निर्देश नहीं देना पड़ेगा। ठीक है? इनमें से कौन-सा कथन भारत में स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए अब भारत में स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण बल देता है? तब उपरोक्त सभी आएगा आपका, उपरोक्त सभी आएगा, इसको पढ़ो एक बार अपने आप से, ठीक है ना? आज पता मैं कुछ फीलिंग शेयर नहीं कर सकता हूँ अपने आप में, मैं थोड़ा एक बैड टीचर हूँ अपने आप में। मैं होता है ना, एक शिक्षक की लाइफ में क्या चल रहा है सबको पता होता है, बट मेरे साथ एक कमी है, मेरे साथ क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलने देता, क्या बोलूँ? कुछ लोग को जो मैसेज से जुड़े हैं उनको पता है रीज़न क्या है, थोड़ा डाउन क्यों मैं बहुत ज़्यादा डाउन हूँ। निम्न में से किसने इसमें विशिष्ट सूचनाओं, कौशलों और कार्यनीतियों का भंडार है? सूचनाओं, कौशलों, कार्यनीति का भंडारण में शामिल है। जो लोग अनुभव के माध्यम से अर्जित करते हैं। सरल गतिशील अनुसूचना। निम्न में से कौन सामाजिक गण की एक प्रक्रिया चरण है? तो सभी उपरोक्त सभी आपके यहाँ पे सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों से व्यवहार और अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएँ निभाना सिखाना।